ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं सोमदत्त त्रिपाठी। भीलवाड़ा डेयरी में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT तकनीक वाला नया प्लांट लगाया गया है। इससे दूध और दूध से बने उत्पादों को बहुत अधिक तापमान पर प्रोसेस किया जाता है। इससे वे लंबे समय तक खराब नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीते दिनों नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद पूसा से इसका लोकार्पण किया। भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध संचालक दिव्यम कपूरिया ने बताया कि करीब 47 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट बनाया गया है। ये प्रदेश का UHT पैकिंग का सहकारिता क्षेत्र का पहला प्लांट है। इसे केंद्र सरकार के सहयोग और तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है। इस संयंत्र में बनने वाले उत्पादों की शेल्फ लाइफ 6 महीने तक रहेगी। वर्तमान में 180 मिलीलीटर की पैकिंग में लस्सी, छाछ और क्रीम ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को धरती आबा योजना के तहत चलाए जा रहे आदि कर्मयोगी अभियान में उत्कृष्ट काम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को सम्मानित किया। जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आसिंद, शाहपुरा, कोटड़ी, जहाजपुर, मांडलगढ़ और बिजोलिया उपखंड में प्रभावी रूप से काम किया जा रहा है। इनमें 141 राजस्व गांवों में आदिवासी सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही कई अन्य गतिविधियां भी की गईं। अभियान से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा पिछले दिनों भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सक्षम लोगों को स्वयं आगे आकर खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग वसूली के लिए तैयार रहें। उन्होंने जिलेवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यहां गिव अप अभियान के तहत अच्छी प्रगति हुई है और भीलवाड़ा जिला अग्रणी बना हुआ है। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी पिछले दिनों जिले के प्रवास पर रहे। उन्होंने मांडल क्षेत्र के पालड़ी सहित अन्य गांवों में उच्च जलाशयों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर जलदाय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये काम पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी पिछले दिनों भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में चलाए गए शहरी जन सेवा शिविर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए और उनसे संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव एक साथ नए साल की शुरुआत में करवाए जाएंगे। श्री खर्रा ने महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भी शिरकत की। UDH मंत्री भीलवाड़ा UIT की आवासीय योजना और भूखंडों की लॉटरी कार्यक्रम में भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले भर में विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। इनके माध्यम से देशभक्ति और स्वदेशी संकल्प को मजबूत किया जाएगा। 10 से 15 नवंबर तक सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और पुलिस थानों में वंदे मातरम स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम होंगे। साथ ही प्रभात फेरी, रैली, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को वंदे मातरम की 150वीं जयंती उत्साहपूर्वक मनाने के निर्देश दिए हैं। वोकल फॉर लोकल का असर जिले में दीपोत्सव के दौरान नजर आया, जहां अपने देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदने की अपील के साथ ही दीपावली का त्योहार मनाया गया। GST कटौती ने भी त्योहारी रौनक बढ़ा दी। इससे कारोबारियों और ग्राहकों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व भी जिले भर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। शाहपुरा क्षेत्र स्थित त्रिवेणी संगम धानेश्वर पर बड़ी संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान धानेश्वर में मेला भी भरा। जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अक्टूबर के अंत और नवंबर महीने की शुरुआत में अच्छी बारिश हुई। इसके साथ ही भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।